यस, प्रैक्टिस शीट 6 क्वेश्चन 9 ये देख रहे हैं। तो बी प्लस सी और ये सब किस में है? एचपी में है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के बारे में बताना है। वैसे तो शॉर्टकट तरीका भी है, मैं लगा सकता हूँ, बट देखें इसमें मतलब हो सकता है ये तो इसके सी प्लस ए जैसे करो, बट मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, देखना ना। 1 अपॉन बी प्लस सी, 1 अपॉन सी प्लस ए, 1 अपॉन ए प्लस बी आर इन ए पी, करेक्ट? यस सर। फिर मैं पूरी इक्वेशन को ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि तीनों में वो टर्म्स प्रेजेंट है, इसलिए तीनों में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, करेक्ट ना? ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, आई कैन डू दैट, सॉरी। यस सर। ओनली उससे फायदा क्या हो रहा है थोड़ा तो समझ में आ ही गया होगा कि पहले में ये वाला कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ गया ए प्लस बी इंटू सी प्लस ए, कॉमा दूसरे में सी प्लस ए कैंसिल हो गया, सो ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी, तीसरे में ए प्लस बी कैंसिल हो गया, बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए आर एन ए पी। ओपन करो, आंसर आ जाएगा। ओपन करा, ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए स्क्वायर आया, देखो मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, यहाँ पे भी देखना वही आएगा, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस बी स्क्वायर आएगा, यहाँ पे भी सेम टर्म्स आएंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस सी स्क्वायर। नाउ सब्ट्रैक्टिंग दीज थ्री टर्म्स फ्रॉम ईच ऑफ देम, दे आर स्टिल इन एपी ना? यस सर। यस सर। स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन एपी, ठीक है। और दूसरा मेथड क्या है, वो कर सकते थे कि दिस इज, अगर इसको कैपिटल बी बोलूँ, इसको कैपिटल ए बोलूँ, इसको कैपिटल सी बोलूँ, तो b इज इक्वल टू 2ac अपॉन a प्लस सी, करेक्ट? यस सर। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके थोड़ी तबाही मचाने के बाद उस शायद से उससे भी आ जाएगा। सर हाँ, सर आपने MPS 5 के सॉल्यूशंस नहीं भेजे थे? MPS 5 डिस्कस हो गया था ना लास्ट टाइम? ऐसा नहीं हुआ था। MPS 5 डिस्कस नहीं हुआ था क्या? MPS 5 आपने उसके वो क्लास के बाद ही भेजा था। हाँ सर। क्या MPS 5 के सॉल्यूशन भेज दिए थे मैंने? नहीं मतलब MPS 5 आपने वो डाउटलेस के बाद भेजा है सर। अच्छा अच्छा, तो यार पहले ग्रुप पे क्यों नहीं याद दिला देते हो? मैं उसके सॉल्यूशन भेज देता, आज डिस्कस भी कर लेते। अरे नहीं सर, क्यों नहीं बोलते? आपने तो होमवर्क दे दिया तो बम उड़ गया। तो अब याद दिलाना, अब नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, अभी तो नहीं है ना, क्योंकि एक बार अदरवाइज डाउट बहुत ज्यादा होंगे, फिर हम पढ़ नहीं पाएंगे। ओके ओके सर। इसमें और कोई डाउट तो नहीं है? MPS 6 रैप हो रहा है लास्ट टाइम? जो सॉल्यूशन देख के नहीं आया मैं उनसे पूछ ही नहीं रहा हूँ ना। ओके कौन सा क्वेश्चन? 6 क्वेश्चन एक बच्ची पूछ रही है, तो देख लेते हैं फटाफट। ये रहा 6 क्वेश्चन। AXB are in HP, these are in AP, the value of this पूछिए। हमें पता है x की वैल्यू तो क्या है, 2AB अपॉन a प्लस बी रखेंगे, और अब y और z की वैल्यू रखनी है, तो सब कुछ किसके टर्म्स में करेंगे? r के टर्म्स में। b इज इक्वल टू फोर्थ टर्म है तो ar क्यूब, r की वैल्यू लास्ट में एलिमिनेट करने के लिए ये यूज करेंगे, y कितना हो जाएगा ar, z कितना हो जाएगा ar स्क्वायर। अब सब कुछ इसमें रख, तेरा आंसर आ जाएगा बच्ची, ठीक है। एट्थ कोई पूछ रहा है? A1 A10 are in AP, H1 H10 are in HP, A1 H1। मैं क्या करूं, मैं क्यों करूं ये क्वेश्चन? बिल्कुल नहीं करूंगा। डू इट योरसेल्फ अगेन एंड अगेन टिल यू गेट इट, अदरवाइज मुझे अपने एफर्ट्स की फोटो भेजो। मतलब क्या सिंपल, AP में A10 निकालना नहीं आता तेरे को, A प्लस 9D, उससे D आ जाएगा, ताकि A4 आ जाएगा। H10 की भी वैल्यू दे रखी है, H1 की भी वैल्यू दे रखी है, उससे उसका कॉमन डिफरेंस करके करो। बिल्कुल पैथेटिक, नॉट गुड, अदरवाइज मुझे 10 बार इसकी फोटो भेज एफर्ट्स डाल के। सुन लिया नालायक आतिफ? वापस करना है, मुझे एफर्ट्स डाल के भेजना है, इसकी फोटो भेजनी है अगर नहीं आया तो। वो स्पैमर है हर्ष, हैं?
ये आतिफ नाम का बच्चा स्पैमर है? नहीं सर, नहीं सर स्पैमर नहीं है सर। ये तो यही है, क्यों लेफ्ट बोल रहे हो फिर? ओके चलो, MPS 7 में कोई डाउट तो बताओ। MPS 7 कोई डाउट बच गया है तो आई होप ढंग से देख के आए हो पहली बार। कोई डाउट बचा है? नो डाउट हो गए। 16th और 17th क्वेश्चन अच्छे थे, आई होप ढंग से करके आए हो, उसके ढंग से सॉल्यूशन देखे हैं ना 16th एंड 17th। यस सर। चलो फिर कोई डाउट नहीं है तो मैं बंद कर रहा हूँ, ठीक है? हाँ चलो फिर पढ़ते हैं अब। हेलो सर, मेरे को एक बुकलेट में डाउट था, मैं पूछ सकता हूँ क्या? नहीं बच्चे, बुकलेट के डाउट्स अभी नहीं ले रहा हूँ मैं, तू कर ले। ठीक है सर। नेक्स्ट क्लास डाउट सेशन में मैं बुकलेट के डाउट दूंगा। एक वीक MPS, एक वीक बुकलेट, ऐसा कुछ कर लेगी, ठीक है? ठीक है सर। और नेक्स्ट वीक का डाउट सेशन में ये भी याद दिलाओगे मुझे कि MPS 5 के भी करने, सॉल्यूशन भेज दूंगा मैं, है ना? ओके सर। आज पढ़ाने का ये पर्पस है, अदरवाइज क्या कोर्स बहुत धीरे चलता है एक एक लेक्चर में, तो कभी कभार किसी डाउट लेक्चर को यूज भी करें, ठीक है? अच्छा, ये एग्जाम की समस्या तो क्या है, हमेशा रहेगी। डोंट पोस्टपोन इट। प्रैक्टिस शीट तो तुम्हारा फर्स्ट परमो धर्म है यार। ये जो दूसरे सपोर्ट के बच्चे हो, तुम्हारे साथ प्रॉब्लम यही रहती है, अपने हिसाब से तुम्हारे स्कूल के वाले एग्जाम्स होते हैं, बट देन यू हैव टू कोप अप विद इट। अनफॉर्चुनेटली यू हैव चोजन दैट, व्हाट वी कैन डू। ओके, क्या पूछ रहा था मैं और कि कहाँ तक कराया था मैंने इस बैच में? व्हाट वाज द लास्ट थ्योरी दैट वी डिड बच्चों? सर AMGM HM किया था। बट AMGM HM में कितना करा मुझे याद नहीं आ रहा, नोट्स देखने पड़ेंगे तुम्हारे। उसके सर साथ क्वेश्चंस नहीं properties हो किए गए। थे, क्वेश्चन सिर्फ प्रॉपर्टीज हो गए थे। ये अंदर ने क्वेश्चन सिर्फ प्रॉपर्टीज हुए, सिर्फ प्रॉपर्टीज हुई थी क्या? उसके बाद थोड़े से क्वेश्चंस किए थे। ये आई थिंक तुम्हारे नोट्स हैं। हार्मोनिक मीन करा, हार्मोनिक मीन की प्रॉपर्टी करी, और एक क्वेश्चन करा था, बस यही करा था ना? यस सर। यस सर। और उसके बाद हो सकता है फिर मैंने बोला हो कि मैं प्रैक्टिस शीट दे रहा हूँ बट उसके क्वेश्चंस थोड़े और मैं कराऊंगा, ऐसा कुछ बोला था मैंने? सर आप क्वेश्चंस कराओगे सुबह? ठीक है, ठीक। तो अभी अरिथमेटिक मीन और इनके थोड़े क्वेश्चंस करते हैं बच्चों। स्टार्ट करो। पहला क्वेश्चन, लेट A1, स्क्रीन पर लिख रहा हूं मैं, लेट A1, A2, A3 and AM be M arithmetic means inserted between -2 and 1027, G1, G2, G3 and GNB, and geometric means inserted between 1 and 1024. The product of all geometric means is 2 की power 45, and sum of all arithmetic means is 1025 into 171. Then find M, N and common ratio of GP also. चलो जल्दी से करो। सर हाँ बच्चे, आपने थर्ड लाइन में क्या लिखा है? द प्रोडक्ट। ओके सर। अभी क्वेश्चन पे ध्यान दे यश।
अच्छा, मैंने तुम्हें टॉपिक वाइज टेस्ट के बारे में बोला नहीं बोला? 27 को तुम्हारा एसएनएस का टेस्ट है, तो पूरा चैप्टर नहीं आएगा उसमें। एंटायर चैप्टर विल नॉट कम, जस्ट एएम जीएम एचएम तक आएगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? सर पेपर आप सेट कर रहे हो? यस सर। आपने सुन लिया बच्चों, एएम जीएम एचएम के फिनिश तक आएगा, मतलब मिसलिनियस सीरीज नहीं आएगी। मिसलिनियस सीरीज में क्या क्या आता है? एनी गेसेस? बताया कभी मैंने? यस एजीपी, टेलीस्कोपिक सीरीज, जनरल समेशन, वो नहीं आएगा। टेलीस्कोपिक सीरीज। ये सब नहीं आएंगे, यहाँ तक आएगा। क्लियर एवरीवन? यस तो कंपैरिजंस भी आएगा ना? यस सर। क्या बोल रहा है तू? कंपैरिजन मतलब क्या होता है बच्चे? सर वो मतलब था ना, मतलब हम आपने 2 क्वेश्चंस मतलब थोड़े क्वेश्चंस लीव करने को बोले थे एमपीएस में से, वो आप सिखाने वाले हो। तो आज वो एएमजीएम के ही थे ना, तो बच्चे वो तो आज एएमजीएम लिखा है ना मैंने, एएमजीएम पूरा आएगा। ओके ओके सर। पेपर आपने सेट किया? क्या करना तेरे को उससे? बहुत ज्यादा बस। नहीं, हाँ बच्चे को कोई मतलब नहीं तेरे को उससे, बस मैं बता रहा हूँ, मतलब मैंने सेट किया इसलिए बता रहा हूँ ना। चलो करो जल्दी से क्वेश्चन को फटाफट, इसका आंसर यार, रैप इट अप। कुशल आई थिंक करेक्ट। सबको प्रॉपर्टी याद है या बिना नोट्स रिवाइज करके आए हो? सबको याद है प्रॉपर्टीज? याद है सर, किया था रिवाइज। चलो 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 फिर फटाफट। एम और एन तो फटाफट आज सर आ जाने चाहिए थे, जैसे गुरुदेव के भी आ गए। एम और एन दोनों। आर फिर भली 1 मिनट और ले लो। सर मेरा आर वैल्यू करेक्ट है क्या? किसने? कुशल का? सही है। ओके सर। यश का आर गलत है, बाकी ध्रुवा, आयुष ठीक है। हर्ष ध्यान से देख, तूने एम की नहीं एन की वैल्यू निकाली है वो। करेक्ट तन्मय, आर निकालो, आर। निशांत करेक्ट। करेक्ट हर्ष, नहीं हर्ष उल्टा दे दिया है। नहीं दिख रहा तो मत देखो भाई गुरुदेव आर दिख नहीं रहा है। अरे आर क्या लिखा है? आर ऑफ जीपी मतलब क्या होता है? दिख नहीं रहा है तो उससे क्या मतलब है? हैं? कॉमन रेशियो ऑफ जीपी पूछ नहीं सकते? करेक्ट सनी का, करेक्ट यश। चलो बच्चों इनफ टाइम, अब डिस्कस करेंगे। प्लीज सी हियर। सबसे पहले एपी वाले का क्या है कि एम अरिथमेटिक मीन्स है बिटवीन -2 एंड 1027। उन सबका सम दे रखा है, तो हम सबको सम की प्रॉपर्टी पता है। ये सम आपको दे रखा है 1025 into 171 एंड सम ऑफ ऑल द अरिथमेटिक मीन का क्या फॉर्मूला होता है? m टाइम्स सिंगल अरिथमेटिक, m टाइम्स सिंगल अरिथमेटिक मीन, यही होता है ना? यस सर। यस सर। सो ये 1025 तो कैंसिल हो गया, तो m की वैल्यू आ गई 171 into 2 दैट इज 342। सिंपल। सेम वे में जीपी से डील करते हैं। कौन है? 1 G1 G2। मैंने हमेशा बताया तुम्हें हर क्वेश्चन में जीपी लिखनी चाहिए। देखो मैं भी लिख रहा हूँ, भले मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ बट लिख रहा हूँ, क्लैरिटी रहती है। 1024। नाउ प्रोडक्ट ऑफ ऑल एन ज्योमेट्रिक मीन इज कितना दे रखा है? 2 की पावर 45। प्रोडक्ट ऑफ ऑल ज्योमेट्रिक मीन्स का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? सिंगल ज्योमेट्रिक मीन आगे बोलो, रेज़ टू पावर n। सिंगल ज्योमेट्रिक मीन रेज़ टू पावर n होता है, और सिंगल ज्योमेट्रिक मीन इज रूट a भी होता है। रेज़ टू पावर n is 2 की पावर 45, रूट 104 is 2 की पावर 5, so 2 की पावर 5n is 2 की पावर 45, therefore n is equals to 9। यहाँ तक ओके एवरीवन? यस सर। सर। अब कॉमन रेशियो ऑफ जीपी पूछा है, तो यार लास्ट टर्म यूज कर लेंगे ना बच्चों? हाँ सर। तो बस ये बता दो 1024 is nth टर्म, n plus 1th टर्म या n plus 2th टर्म? n+2 टर्म। प्लस 2h। ये हम समझ चुके हैं। ऑल ऑफ यू ओके ना? यस सर। यस सर। यस सर। 4 is
first term is 1 into r raised to power n plus 1. n is 9, 9 plus 1 is 10, r की power 10 is 1024, सबको पता है. This is 2 की power 10, so this implies r is equals to 2. कोई डाउट किसी को? फिनिश करो बच्चों जल्दी. सर एक बार आर वाला पार्ट वापस बता दो ना. नहीं बच्चे, खुद सोचो. क्यों इतना इजी पार्ट तो बिल्कुल, क्या जीपी इतना ही. वापस सोच, खुद सोच और फिर स्पेसिफिक डाउट पूछ. यस सर. बता कोई स्पेसिफिक डाउट. ये आ गया, हो गया फिर से. जल्दी बोल हर्ष. सर आ गया सर. ओके नेक्स्ट पेज बढ़ रहे हैं बच्चों. चलो ये क्वेश्चन लिखिए. बिटवीन 1 and 31 m arithmetic means are inserted. ये ऐसा कुछ भी क्वेश्चन होगा, पहला स्टेप क्या करोगे जल्दी बोलो. एपी फॉर्म करेंगे. एपी क्लियर कट लिखोगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो तुम्हारे सामने लिख के करते हो ना तब स्ट्राइक होती है, अदरवाइज गलतियां कर देते हो तुम. रेशियो ऑफ 7th and m minus 1th mean is 5:9. Then find m. बिल्कुल इजी है, अगर सिस्टमैटिक चलोगे तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा. तो डू सिस्टमैटिकली. फर्स्ट स्टेप ईपी क्या है वो लिखो. याद है फिर सेकंड स्टेप क्या सिखाता हूं मैं हमेशा, क्या निकालो. एनीबॉडी? Difference. कॉमन डिफरेंस. वेरी गुड. कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस तक कर लिया होगा आई होप. मैं वहां तक मैं भी कर लेता हूँ. 1 A1 A2 AM and 31 is in AP. Next step is find common difference. कॉमन डिफरेंस के लिए 31 कौन सा टर्म है बच्चों? हाँ mth टर्म है क्या? m+1. m+1 है क्या? m+2 है. m+2. 1000 बार कर लिया यार, अब तक तो याद ही हो जाता है. Yes, sir. Yes. So 31 is 1 plus m+1 into d. तो यहाँ से एक इक्वेशन आ गई. दो वेरिएबल्स हैं m और d. एक और इक्वेशन बनेगी अब जो दे रखा है वहां से.
आई होप सबको क्लियर है कि A7 डिवाइडेड बाय AM-1 की रेशियो दे रखा है, करेक्ट ना बच्चों? Yes, sir. अच्छा ये बताओ, अगर कहीं भी A7 आता है वो A+7D होता है या A+6D होता है? याद करके बताओ। A+7D 70 होता है। 7. जिसमें ये वाला A है, करेक्ट और नॉट? Yes, sir. करो आंसर निकालो, अब मैं वेट कर रहा हूँ जल्दी से। सर बी स्टेप समझ नहीं आया, क्या बच्चे? सेकंड स्टेप समझ नहीं आया। तो फिर मेरे को भी नहीं आता, मेरे को भी नहीं आता यार बच्चे पार्ट। नोट्स रिवाइज करके आया नहीं तो पक्का सर पढ़े थे सर। नहीं करके आया तो मेरे को झूठ बोल दे, मेरे को पता चल जाता है बच्चे। सर मैं आपसे कब से झूठ बोलने लगा? वो नहीं नोट्स पढ़ के आया, नहीं तो क्या मतलब एपी में मैं ये भी समझाऊं तेरे को कि एनएक टर्म का फॉर्मूला ये होता है यूं? अच्छा वो ओ सॉरी सर यही किया ना, सॉरी कंफ्यूज हो गया हाँ? था। सॉरी A+n-1d वो समझाऊं? नहीं सॉरी समझ गया सर सॉरी। अच्छा आ गया, मैंने ध्यान नहीं दिया। बहुत जनों का आ गया यार, अब तो यस करना भी भारी पड़ेगा, तो ना कर देते हैं किसका गलत है ना। सानिध्य चेक करो बच्चे, सनी का चेक करो। ओके चलो डिस्कस करते हैं। आप इनफ टाइम और शुड आई वेट 30 सेकंड्स? क्या भाई अपने भाई बंधु से बुला रहा है क्या कोई? कैन वी डिस्कस? करें बच्चों आप डिस्कस? Yes, sir. यस अच्छा A7 फर्स्ट टर्म कौन है? 1 है। बोलो A7 क्या लिखूं? तुम बोलो फटाफट, वो लिखूंगा। A+7D हाँ व्हाट इज इट? 70. व्हाट इज इट? 1 1 plus 7d divided by 1 plus m-2 या m-1? M-1 m-1। आई होप जब बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अभी वैल्यू मत डालो, जब लास्ट में डालना हो तब डालना, अपनी कैलकुलेशन मत बढ़ाओ। 9 plus 63d is 5 plus 5 into m-1d। ओके तो 9 minus 5 कितना हो गया? 4 plus 63d is equals to 5md minus 5d। यहाँ से md की वैल्यू डाल देता हूँ, चलेगा ना ये सब मैनिपुलेशन? तो हाँ मतलब तुम सब बच्चे क्या डाल रहे होगे? m की वैल्यू डाल रहे होगे या d की वैल्यू डाल रहे होगे? मैंने md डाल दिया, कोई पाप तो नहीं है ना? और है बच्चों जल्दी बोलो यस। इज इट कंफर्टेबल? हाँ 150 minus 10d। क्यों कैलकुलेशन थोड़ी छोटी हो जाती है इसलिए ऐसा करा मैंने बस। सो d is equals to 2, d equal to 2 फर्स्ट में रख दो वापस। फ्रॉम फर्स्ट 30 is equals to m plus 1d था, so 30 is equals to m plus 1 into 2। m plus 1 की वैल्यू 15, m is 14।
तो इस टाइप का एक आध क्वेश्चन होगा ना जिसमें बीच बीच के मीन्स निकालोगे तो वो तुम्हें कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। कोई और डाउट किसी को इसमें? यस, किसी को डाउट इसमें बच्चों? अदरवाइज कैलकुलेशन का हर स्टेप कॉपी मत करो यार, डायरेक्ट कर लिखो बस। लेट मी नो जब कॉपी हो जाए सबका। Can I move everyone? Done? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बच्चों। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। Let ABC belongs to Z plus मतलब Positive and positive, correct, positive integers, such that B by A belongs to integer also if ABC are in GP. An arithmetic mean of ABC is B plus 2. Then find the value of A square plus A minus 14 divided by A plus 1. ये JEE 2014 का एडवांस का क्वेश्चन है, ट्राई करो। ABC GP है, हमें पता है हम इसको कैसे हैंडल करते हैं, AR स्क्वायर है ना, उस तरीके से आगे बढ़ना। अच्छा, एरिथमेटिक मीन ऑफ 3 नंबर्स क्या होता है? ये मैंने थोड़ा पढ़ाया नहीं है बट अभी पढ़ाऊंगा। बट आर यू कंफर्टेबल? एरिथमेटिक मीन ऑफ 3 नंबर क्या होगा? जैसे एरिथमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर्स तो सबको ही पता है कितना होता है, A plus B by 2, करेक्ट ना? Yes, sir. सिंगल एरिथमेटिक मीन ऑफ 3 नंबर्स क्या होता है? A plus Like plus a B plus A plus B plus C by 3. मतलब ये सबको थोड़ी बहुत फील तो है ही है, इसका प्रॉपर फंडा मैं बाद में बता दूंगा, बट सबको फील तो है ही है ना ये, इट्स एवरेज। Yes, sir. Yes, sir. करो। ओके हर्ष, देखते हैं अभी बच्चे।
Okay, so what? Okay, Tanmay. Good. तन्मय करेक्ट है, सुबोध गलत करेक्ट है, सत्या करेक्ट है, वेरी गुड। Arithmetic mean will be a plus b plus c by 3 बच्चों, सब कुछ a और r के टर्म्स में रखो। सब बच्चों को क्या ये समझ में आ रहा है कि तुम्हारे पास वेरिएबल्स कितने हैं? 2 है, a और r। आर यू विथ मी? यस बट इक्वेशन तो सिर्फ एक ही बनेगी, इसके अलावा कोई इक्वेशन ही नहीं है तुम्हारे पास। कम ऑन, एग्री करो, बस ये रही एक इक्वेशन। यस सर। मतलब हमने तो मैथ में पढ़ा है कि 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन होनी चाहिए, बट यहाँ तो एक ही इक्वेशन है और 2 वेरिएबल्स के बारे में पूछ रहे हैं। करेक्ट और नॉट? यस सर। सो इसका क्या मतलब निकला बताओ? मतलब हमें एनालिसिस करना है बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन। कम ऑन, b by a belongs to integer, मतलब r is an integer। एग्री करो? यस सर। मतलब Yes, ये sir. एनालिसिस का क्वेश्चन हो गया कि इंटीजर के बेसिस पे कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन निकलेगी, डायरेक्टली आंसर नहीं आने वाला। क्या समझ में आ गया यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. चलो सोचो, मैं वेट कर रहा हूँ। आकांक्षा, यू आर अ स्पैमर और जेन्युइन बच्ची, ये बता। ये तो मैं निकाल रहा हूँ तेरे को, जल्दी जवाब दे। सर जेन्युइन बच्ची हूँ। तो तू बीच में अभी कहाँ ये फालतू का क्वेश्चन? अभी मतलब ये कभी अपन फ्री हो तब पूछ सकती है, तू बीच में क्वेश्चन बीच में चल रहा है और ये कैसे पूछ रही है? सर मैंने कुछ भी नहीं लिखा। सर मैंने कुछ भी नहीं लिखा। तो तूने नहीं लिखा तो फिर कोई स्पैमिंग कर रहा है, फिर और क्या है? अच्छा, मैं आकांक्षा को ही बना रहा हूँ को होस्ट। अब है ना, फालतू किसी को, हर किसी को अलाउड मत कराने का। कभी वेटिंग से एनेबल करेंगे, अब से आपसे हम हर क्लास में ये रूल रखेंगे। तो पहले देखेंगे कि उसी नाम का बच्चा पहले से तो नहीं है। पार्थ और आकांक्षा को मैंने बना दिया है, ठीक है? तो वेटिंग में जो आएगा वेटिंग में रहने देना, उनको अलाउड करने से पहले देखना कि उसी नाम का बच्चा पहले से तो नहीं है। ठीक है सर। करेक्ट अमन, गुड। जल्दी से आंसर दे पार्थ। पूर्णा करेक्ट, हर्ष नहीं, सही नहीं है बच्चे। दिशा करेक्ट। क्या मजे आते हैं, इतने बच्चों को आगे हैं। मैपी। ओके, लास्ट 30 सेकेंड्स। पार्थ हैंडल कर ले यार, ये इस पे इनको भी, वेटिंग रूम वालों को देख ले। आदित्य नहीं है, अलाउड कर दे। कर दिया। वो सर्च करके ही कर रहा हूँ, पहले मैंने देखा है। हाँ कोई बात नहीं, तू भली वो भली लटके रहेंगे चलेगा, बट तू ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ओके? यस सर। गुरुदेव करेक्ट, बिल्कुल बच्चे, गुड। चलो बच्चों, अभी तो देखना पड़ेगा आपको, काफी टाइम हो गया है। तुम बताओ क्या करें? डोंट यू थिंक इट मेक सेंस कि इस टर्म को यहाँ पे ले आए एक बार सारे? a प्लस ए आर स्क्वायर माइनस 2ar इज इक्वल टू 6। चलो a कॉमन लेता हूँ, फिर हो सकता है तुम्हें कुछ दिखे। बताओ, कुछ दिखा? Anybody, anything after this? So into r minus 1 whole square. Correct. a into r minus 1 whole square is 6। ये अच्छी खासी इक्वेशन आ गई है। अब हमें एनालिसिस करना है। एनालिसिस किस बेसिस पे करना है जल्दी से बताओ? a हमेशा क्या है हमारा? पॉजिटिव इंटीजर। और r भी हमारा क्या है? जल्दी से लेट मी नो। r भी क्या है? इंटीजर है, बिल्कुल सही, पॉजिटिव इंटीजर ही है।
तो आर भी पॉजिटिव इंटीजर है, ए भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो सुनना मेरे साथ, आर इंटीजर है तो इंटीजर -1 भी इंटीजर होगा। Yes, sir. Yes, sir. तुम सब ने MPS 7 का अगर लास्ट क्वेश्चन किया था, जो मैं पूछ रहा था, अच्छा क्वेश्चन है, तो उसमें भी लास्ट में मैंने एनालिसिस किया था, क्या किसी को याद आ रहा है? वहां पे मैंने A/B या A/B 7 आया था, उसके बाद मैंने लिखा था कि यस, या तो ये 1 होगा, ये 7 होगा, या 7 होगा 1 लिखोगा। किसी ने देखा था ऐसा? ढंग से करा नहीं करा है, मेरे को लग रहा है बहुत जनों ने नहीं करा है। ऑनेस्टली बताओ, तुम में से आधे जनों ने प्रैक्टिस शीट 7 नहीं करी है, करेक्ट और नॉट? तो किए किए ऑनेस्टली सर। बताओ, किस किस ने नहीं किए, किस किस ने किए ऑनेस्टली, चलो ये बताओ। और ये याद भी चैट पे लिखो, ऑनेस्टली बताना कि उन्होंने किए और ये याद भी है, ऐसा कुछ। अरुण ने भी किए हो क्या? मैं बहुत ज्यादा जनों ने नहीं करी है, दिख रहा है। अच्छा ये बताओ, मैं तुम्हें इसमें एनालिसिस के लिए बोलूं, देखना इधर, A/B 7 और A और B दोनों इंटीजर है, तो अब तुम्हें एक और इक्वेशन की जरूरत नहीं है, इससे काम चल गया। या तो ये 1 होगा, ये 7 होगा, या 7 होगा, ये 1 होगा। कम ऑन, यस सर, यस और नो? यस सर, बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन व्हाट की, अगर A और B दोनों इंटीजर है तो इंटीजर इनटू इंटीजर 7 तो इसी तरीके से हो सकता है। अगर हमें नहीं पता होता कि A इंटीजर है, फिर तो बहुत सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाते हैं। कम ऑन, एग्री करो, यस और नो? Yes, sir. यस सर, बट अगर हमें पता है इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, फिर तो 2 ही होंगे। आर यू विथ मी? हाँ सर, Yes, sir. बाय द वे 8 हो जाता तो भी फाइनाइट होते हैं, मतलब 8 के जो भी फैक्टर्स हैं, 1 8 8 1 2 4 4 2। यस सर, तो ये ऐसे टाइप की अच्छे क्वेश्चन जेई में बहुत आते हैं। इसको अब से हम क्या बोलेंगे बच्चों, किसके क्वेश्चन से? ये एनालिसिस, एनालिसिस के। सो यस, यहाँ पे भी पकड़ो मेरे साथ, देखो इधर, आर एक इंटीजर है, इंटीजर -1 भी इंटीजर होगा, एग्रीड? यस सर, और इंटीजर का स्क्वायर भी इंटीजर होगा। यस सर, तो यस इसका मतलब क्या सब बच्चे एग्री कर रहे हैं कि ये एक इंटीजर है? यस सर, यस सर, और ये तो पहले से एक इंटीजर था, Yes. यस सर, मतलब यही हो गया कि इंटीजर इंटू इंटीजर इज 6। कम ऑन, एग्री करो। हाँ सर, Yes, sir. तो बस सारे केसेस लिख लो, 1 6 2 3 3 2 या 6 और 1। कम ऑन, एग्री करो। Yes. इसके अलावा तो कुछ और हो नहीं सकता। आर यू विथ मी ऑल ऑफ यू? यस सर, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, अब इन चारों में से कौन सा केस एक्सेप्ट होगा, वो इस पे डिपेंड करेगा कि आर क्या आना चाहिए बच्चों, The पॉजिटिव positive. इंटीजर। So, चलो जल्दी से one खुद देखो और बताओ मुझे कौन सा केस इनमें से एक्सेप्टेबल है। कम ऑन बताओ। the last. लास्ट The last. द लास्ट केस। ये केस रिजेक्टेड बिकॉज इन केसेस के कारण आर इज नॉट एन इंटीजर। ऑल ऑफ यू एग्री? यस सर, ये दिख रहा है, आई होप सबको दिख रहा है। r - 1 होल स्क्वायर इज 6, सो r - 1 तो प्लस माइनस √6 हो गया, नॉट एन इंटीजर। किसी को डाउट है बच्चों? हाँ भाई, आज जोश ठंडा है या अच्छे बच्चे आए नहीं है भाई? सबको क्लियर है यहाँ तक? यस सर, इसमें लिखा है Yes, sir. सर। हाँ, सो a की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों? 6, और r - 1 होल स्क्वायर की वैल्यू 1 हो गई। साउंड्स गुड? Yes, sir. तो r - 1 प्लस -1 हो जाएगा, r या तो 2 हो जाएगा या 0 हो जाएगा। 0 तो ऑब्वियसली रिजेक्ट हो जाएगा, सो R r is इज 2 एंड a इज 6। सबको कंफर्टेबल है? अब जो पूछा है वो तो आ ही जाएगा। दिस डिवाइडेड बाय क्या पूछा है? a + 1। सो a की वैल्यू 6 डाल देना, इसका आंसर 4 आ जाएगा। तो ये अच्छा एनालिसिस का क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट टाइम तुम टॉपिक वाइज टेस्ट की प्रिपरेशन करो तब भी रिवाइज करना चाहिए। कॉपी कर लो यहाँ से। और बच्चों ने मेरे को लगता है तुक्का मारा है बहुत जनों ने। हाँ, मारा है? यस सर, मैंने मारा। ऑनेस्टली तो बताया। सर ऑनेस्टली इसलिए नहीं है। क्या तुक्का ही मारा? सर तुक्का नहीं मारा से आया ही नहीं क्वेश्चन। हाँ सर, नहीं, जिनका आया मैं उनसे पूछ रहा हूँ। सर ये डायरेक्ट 6 एज्यूम कर लिया। ए को डायरेक्टली 6 अज्यूम कर दिया, क्यों? क्योंकि यहाँ से ऐसे ही इक्वेशन से दिमाग में ऐसे।
हाँ मतलब वो उसको क्या बोलते हैं, उसको तो हिट एंड ट्रायल ही तो बोलते हैं ना यार, तुक्का ही तो बोलते हैं ना। बट क्या ये एनालिसिस को अप्रिशिएट करा बच्चों, समझ में आया लॉजिक पूरा? सर Yes. तो अगर में ऐसा क्वेश्चन जब आता है और अगर 4 केस बनते हैं, सो डू दे गिव ऑप्शंस फॉर ईच 4 केसेस? पीएनसी मतलब हाँ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें एक केस नहीं 2-3 केस एप्लीकेबल हो जाते हैं और फिर मल्टीपल करेक्ट के कारण 3 आंसर भी हो जाते हैं, होते हैं ऐसे, बट बहुत डिफिकल्ट क्योंकि वो लेंदी होंगे बहुत, करेक्ट ना? यस सर। बट अपनी बुकलेट में है एक आध क्वेश्चन ऐसा, एसएनएस में नहीं है, पीएनसी चैप्टर में आएंगे 1-2 क्वेश्चन जिसमें चारों केस एप्लीकेबल है। नहीं तो जैसे यहाँ पे हमें 4 केस मिले हैं, A1 A2 A3 A6, राइट? तो अगर टू मेक इट टफर वो ऐसे डाल देते हैं कि अगर तुमने A1 लिया तो यहाँ तो रहेगा, A2 लिया तो ऐसे 4 ऑप्शन डाल देते हैं कभी कभार। अरे बच्चे हाँ, लेकिन वो केस पहले एप्लीकेबल तो होनी चाहिए, जैसे हाँ, यहाँ पे got it. A1 वाला केस तो रिजेक्ट हो गया ना, हाँ गॉट इट। एक्सेप्ट होने तो चाहिए पहले। किसी को डाउट बच्चों यहाँ तक? नहीं सर। नो सर। नो सर। ठीक है, ओके आई एम मूविंग ऑन देन। चलो अभी तक क्या पढ़ा रहा था मैं, AM GM HM पे क्वेश्चंस करा है, ठीक है। अब रिलेशन बिटवीन AM GM HM, AM GM HM के बीच में रिलेशन देख रहे हैं हम। अभी तक AM GM GM इंडिविजुअली पढ़ा दिए बच्चों। तो सबसे फर्स्ट रिलेशन है कि फॉर पॉजिटिव नंबर्स AM इज ग्रेटर देन GM इज ग्रेटर देन HM, बट इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़े, नेक्स्ट क्लास के आज ही पढ़ लेंगे, मतलब लेटर ऑन नेक्स्ट टॉपिक ऐसा लिख देता हूँ, क्योंकि ये नेक्स्ट टॉपिक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पूरा एक लेक्चर लगाऊंगा मैं इसको समझाने के लिए, इसको पढ़ाने में, और अभी रिलेशन में मैं हर चीज लिखना चाहता हूँ इसलिए मैंने मेंशन किया। क्या यहाँ तक सबको ओके? यस सर। Yes, sir. अच्छा यार ये 2-3 बच्चे एडमिट को है, देख लेना भाई, अपूर्वा है नहीं है, पार्थ देख लेना, आकांक्षा देख ले तू भी। हाँ अभी लिखना बंद करो मेरे साथ, सिर्फ समझो बच्चों। नाउ अगर अब मैं 2 नंबर्स की बात करूं, A and B आर 2 नंबर, सिर्फ 2 नंबर्स की बात कर रहा हूं, तब AM GM HM में एक और रिलेशन होता है, वो पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन वो 2 नंबर के लिए पूछते हैं। 3 नंबर के लिए जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ वो एप्लीकेबल नहीं है। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। तो देखो एरिथमेटिक मीन को A से डिनोट करते हैं, वो 2 नंबर्स का A + B/2 होता है। ज्योमेट्रिक मीन को G से डिनोट करते हैं, वो 2 नंबर्स का √AB होता है। ओके उसको बोली G² लिख दो, चलेगा वो जो भी देखना। हार्मोनिक मीन को क्या बोलते हैं हम? 2AB/A + B। तो इफ आई आस्क यू टू फाइंड अ रिलेशन बिटवीन A, G एंड H, सबको थोड़ी सी फील आ रही होगी कि A और H को मल्टीप्लाई कर सकते हैं सर, क्योंकि A + B कैंसिल हो जाएगा। देखो Yes, sir. किसको बोला मैंने? A और H को मल्टीप्लाई करके देखो क्या आता है। देखो बच्चों, A + B/2 इंटू 2AB AB. अपॉन A + B, A + B से A + B उड़ गया, 2 से 2 उड़ गया, AH कितना आ गया बच्चों? AB. AB। और AB कितना है? G square. G²। तो G² इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो गया हमारे पास? AH into बट ये हमेशा यूज करोगे या सिर्फ 2 नंबर्स के लिए यूज करोगे? 2 नंबर। all 2 सिर्फ numbers. 2 नंबर्स के लिए G² इज इक्वल टू AH। मतलब अब मैं बोल सकता हूँ कि AM GM HM में से मुझे कोई भी 2 पता है तो तीसरा भी पता है। एग्रीड ऑल ऑफ यू? यस सर। Yes, sir. Okay, one more point, then you'll copy this and do some questions. In many questions, they will give you AM कितना है वो बोल देंगे वो, और GM कितना है वो भी दे देंगे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और वो बोलेंगे फाइंड द नंबर्स। बहुत सारे क्वेश्चन में इसलिए पढ़ाना पड़ता है क्योंकि बहुत बार आता है, तो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड पिन पॉइंट पढ़ लेते हैं इसको कैसे निकालना है। तो मेथड 1 ऑफ गेटिंग द नंबर्स इज अरिथमेटिक मीन। भाई कौन होता है? A + B/2 होता है। तो A + B/2 मान लो दे रखा है, मान लो मैं क्वेश्चन बना ही देता हूँ, x² - 2। अरिथमेटिक मीन 6 दे रखा है और ज्योमेट्रिक मीन √20 दे रखा है, मान लो ना। तो अरिथमेटिक मीन से बच्चों A + B की वैल्यू आ गई,
ज्योमेट्रिक मीन से रूट ए बी हमें पता है, तो ए बी की वैल्यू आ गई। अब डोंट यू थिंक एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे, बी को 20/a रख देंगे और आंसर आ जाएगा ना? सॉल्व। Yes, sir. यस सर। यस तो ये आ जाएगा, बट ये हर बार इतना करना ये टाइम वेस्ट है। इसका शॉर्टकट बताता हूँ, देखो क्या है शॉर्टकट। इज फर्स्ट स्टेप, राइट द क्वाड्रेटिक। कौन सी क्वाड्रेटिक? एक्स स्क्वायर माइनस 2a इंटू एक्स प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 0। A, yes, A stands for arithmetic mean, G stands for geometric mean. Find its roots. ये क्वाड्रेटिक लिखो बिना सोचे समझे। Find its roots, और इसके रूट्स ही तुम्हारे नंबर्स हैं। The roots are A and B. देखो इस क्वेश्चन के लिए करके देखते हैं, फिर मैं समझाऊंगा ये आया कैसे, वो तुम ही बता दोगे मुझे। बट अगर इस क्वेश्चन के लिए करें तो अरिथमेटिक मीन कितना दे रखा था बच्चों? 6। क्वाड्रेटिक कितनी हो गई बोलो? एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस रूट 20 का स्क्वायर कितना हो गया? 20 इक्वल टू 0। तो इसके रूट्स क्या आ गए? 2 और 10 ना? यस सर यस सर। बस ये नंबर आ गए। देख लो जल्दी से, अरिथमेटिक मीन चेक करो, ज्योमेट्रिक मीन चेक करो, सही आ रहा है क्या? Yes, देखो। sir. हाँ सर यस सर। आ रहा है क्या? यस सर यस सर। तो बताओ काम का है ना, हर बार इतना टाइम वेस्ट क्यों करें? डायरेक्टली क्वाड्रेटिक लिखो, आंसर पाओ। Yes, sir. यस सर। तो तुम में से कौन बताएगा ये कैसे लिखा मैंने? बहुत इजी है, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। कौन बताएगा? सर सम ऑफ रूट एंड हाँ, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। यहाँ से देखो बच्चों, a प्लस बी की वैल्यू 2a है, कम ऑन एग्री करो। यस सर यस सर। और ज्योमेट्रिक मीन रूट ए बी होता है, sir. तो ए बी की वैल्यू जी स्क्वायर है। तो ये रहा सम ऑफ द रूट्स, ये रहा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, सम एंड प्रोडक्ट से यही तो आता है। कम ऑन एग्री करो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू Yes, एक्स। sir. यस Yes, यस sir. सर। यस सर। तो कहना इसे अब से डायरेक्टली यूज करेंगे। अगर am और gm पता है तो नंबर्स निकालना चुटकी का काम है। हाँ सर Yes. हाँ sir. चलो कॉपी करो यहाँ तक। हाँ नेगेटिव, बट ज्योमेट्रिक मीन एग्जिस्ट करना चाहिए बच्चे। ज्योमेट्रिक मीन तभी एग्जिस्ट करेगा जब दोनों नेगेटिव होंगे। पता एग्री करता है बच्चे जिसने डाउट पूछा? ये प्रतीक नियोपा ने पहले से है, फिर एंटर होने की कोशिश कर रहा है, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। अब इसका मेथड 1 मत टाइप करना बच्चों, नो नीड टू कॉपी मेथड 1। ओके, मेथड 2 लिखो डायरेक्ट। एग्जांपल ये ना लिख लेना, जो तुम्हारी इच्छा है जैसा लिखो।
हाँ भाई, सबका हो गया अब तो, एवरीवन? यस सर। Yes, sir. ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन। ये तो सिंपल चीजें हैं, तो बस 2-3 क्वेश्चन करा देता हूँ ताकि प्रैक्टिस हो जाए, बस नथिंग एल्स। यस, करेक्ट हर्ष, करेक्ट केतन। अच्छा, एम दे रखा है, एचएम दे रखा है, सबसे पहले क्या निकाल लोगे? जीएम। ज्योमेट्रिक मीन निकाल लो यार फटाफट। जी स्क्वायर इज ए इंटू एच 81, तो ज्योमेट्रिक मीन 9 आ गया। नेक्स्ट, अब क्या करेंगे? जैसे ही ए और क्या लिखेंगे बच्चों? सर x square minus 30 करेक्ट, 30 है। देखो इससे तो देख के दिख गया कि 3 and 27 आंसर आंसर करेक्ट और नॉट बच्चों? यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करूं आराम से। तो हमने वो क्वाड्रेटिक इसलिए पढ़ ली ताकि आप किसी भी से प्रत्येक क्वेश्चन में टाइम वेस्ट करने की परवाह ही नहीं है। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन में भी रिलेशन दे रखा है, वहां से ए और जी निकालना है, करो। करेक्ट हर्ष? अरे बिल्कुल, कम ऑन, फटाफट होना चाहिए। सबसे पहले तो ये दे रखा है a इज इक्वल टू g प्लस 2, और एक और दे रखा है g इज इक्वल टू h प्लस 8/5, और तीसरी इक्वेशन भी है तुम्हारे पास g स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू h।
यहाँ पे सब कुछ जी के टर्म्स में डाल दो, अपना आप कैंसिल ही हो जाएगा। देखो ए को डाल दिया g+2, h को डाल दिया, यूज करो जल्दी से। ओके सॉरी, आई थिंक स्क्रीन फ्रीज थी। सबको दिख रहा है ना? g² = ah में a की वैल्यू डाल दी और h की वैल्यू डाल दी। इज एवरीवन कंफर्टेबल? Yes, sir. हाँ, अब देखो ये फटाफट सॉल्व हो जाएगा आपका। सी फॉर योरसेल्फ। Sir, HM हमारा G+2 minus 8/5 रहेगा ना? क्या बोल रहा है बच्चे? सर कुछ नहीं समझ में आ गया। करेक्ट तन्मय, करेक्ट सुबोध, करेक्ट अनुषा। हाँ बच्चों, बाकी सब बच्चे क्या कर रहे हो यार? जल्दी रैप करो, आगे बढ़ना है मुझे। हरी आप। करेक्ट यश। g² = g² minus 8g/5 plus 2g minus 16/5। g² से g² गया, बहुत बढ़िया बात। 16/5 को लेफ्ट साइड में ला रहे हैं, वहां पे हो गया 10 minus this 2g/5। क्या g की वैल्यू सबके आ गई भाई? 8। यस सर। अच्छा g आ गया, तो अब hm निकालू या am निकालू? am निकालू। a 10 हो गया, a आ गया, g आ गया, तो भाई कर ली दुनिया मुट्ठी में। 64 = 0। क्या रूट्स हैं इसके? 4 and 16। वही हमारा आंसर है। सबको कंफर्टेबल बच्चों? यस सर। कोई डाउट? Okay, can I go for next then? All of you done? Yes, sir. जोश में एक बार कभी आवाज दे दो यार, जोश में दिखा दो एक बार। यस, कैन वी गो नेक्स्ट? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. एक बार तो जोश भी अच्छा लगे यार। चलो ये क्वेश्चन तो ये बुकलेट का ही है। क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन 41 मैं यही दे रहा हूँ स्क्रीनशॉट। करो ये वाला। जल्दी करो। सोनती करेक्ट, कुशल मिस्टेक। क्यों? मतलब तूने गलत कुछ नहीं किया, बट तूने एक चीज रियलाइज नहीं की बस। पूर्णा करेक्ट, सनी का वही सेम मिस्टेक। नॉट इनकरेक्ट आंसर, बट तूने फाइनल आंसर सही नहीं लिखा। अमन मिस्टेक। हाँ बच्चों, यहां से सबने सॉल्व किया। a² - 25a + 144 = 0।
सबने सॉल्व किया? हाँ सर। हाँ मेरे नादानो, अब बताओ कि a 9 है और पूछा क्या है वैसे, वो क्लियर कर लेना। सम ऑफ टू नंबर पूछा, a प्लस बी हम सबको पता होता है, उसकी वैल्यू होती है 2a, करेक्ट ना? यस। Yes, sir. तो फिर इसके हिसाब से तो आंसर 18 और 32 आ गया, दैट इज ऑप्शन डी। अब ये गलत है, कौन बताएगा क्यों गलत है? तो कुछ क्योंकि eliminate होगा। आधा अधूरा मत, हाँ बोला, कोई बोल रहा है, वेरी गुड पूर्णा। और AM greater than HM. हाँ, जैसे a निकाल के छोड़ो मत, तुम्हें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से जो वैल्यूज आ रही है वो तो a की भी है और h की भी है। a 9 है तो h 16 है, और a 16 है तो h 9 है, एग्री करो? यस सर। अब बताओ, ये तो सबको पता लग गया होगा, दिस केस रिजेक्टेड, कम ऑन। हाँ सर। रिजेक्टेड बिकॉज, लाउड वॉइस में बोलो फिर, व्हाई? बिकॉज am हमेशा किससे बड़ा होता है? Greater than equal to HM. am हमें, ये मैंने अब समझ में आया, मैंने वहाँ पे रिलेशन में फर्स्ट पॉइंट क्यों लिखा था, भले मैं पढ़ाऊंगा बाद में, बट मैंने लिखा था ना। हाँ सर। ये सबको याद है नालायकों, यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। हमेशा HM से बड़ा होता है, अदरवाइज दैट इज नॉट कंसिस्टेंट डेटा। तो इसलिए ये केस रिजेक्टेड है, हमारा a की वैल्यू 16 ही है। सो देयरफॉर सम ऑफ टू नंबर्स इज 2a एंड आंसर इज कितना? 32 ओनली। सबको क्लियर रहेगा ये क्वेश्चन? Yes. यस सर। जल्दी फिनिश करो, थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ AMGM, ताकि कुछ होमवर्क करके आओगे फिर कल तक। डन एवरीवन? Yes. ओके, चलो फटाफट आते हैं अब। AM, पहले ये पढ़ा देता हूँ, फिर AM GM HM पे बाद में आता हूँ। AM and GM of more than 2 numbers, जैसे अभी तुम्हें एक क्वेश्चन में आया था AM of 3 numbers, तुमने जवाब दिया था a plus b plus c by 3, याद है ना? सबको याद आया a plus b plus c by 3 वाला? Yes, sir. तो उसके बारे में पढ़ा रहा हूँ मैं, इधर देखो, जल्दी से लिखना बंद। फिर हम AM GM HM पढ़ना है, AM greater than GM वाला, बट पहले ये पढ़ाना जरूरी है। तो स्टॉप राइटिंग एंड नाउ सी फॉर योरसेल्फ हियर। एरिथमेटिक मीन की बात कर रहे हैं, तो अब ये पढ़ाने के तरीके से समझा देता हूँ। एरिथमेटिक मीन इज जस्ट द एवरेज। तो तुम एवरेज को ले हो, अगर सम ऑफ 4 नंबर ले रहे हो तो फिर डिवाइड बाय 4 भी करना पड़ेगा, बट एग्जांपल से समझ लो, बेटर रहेगा। 1 3 5 अगर AP होती है तो तुम 3 को बोलते हो एरिथमेटिक मीन, क्योंकि 3 क्या है? दोनों का एवरेज है। कम ऑन, एग्री करो। 3 इज 1 + 5/2। यस सर। अगर मैं एक नंबर और बढ़ा दूं, 1 3 5 7 AP में है, तो भी अगर मैं एरिथमेटिक मीन ऑफ 1 and 7 पूछूं, तब तो तुम्हारा आंसर यही होगा। एग्री करो। यस सर। दैट इज 8/2, दैट इज 4। और ध्यान से देखोगे तो एरिथमेटिक मीन ऑफ 3 and 5 भी वही है। कम ऑन। हाँ सर। यस। तो अगर मैं बात करूं 1 3 5 7 9, एक और नंबर ले लिया, तो एरिथमेटिक मीन ऑफ दीज टू नंबर्स इज सेम एज एरिथमेटिक मीन ऑफ दीज 3 नंबर्स। क्या ये समझ में आता है बच्चों? कम ऑन। Yes, sir. यस सर। कैन आई से एक तरीके से इन तीनों का एरिथमेटिक मीन इज सेम एज सिंगल एरिथमेटिक मीन ऑफ दीज टू। कम ऑन, एग्री करो। हाँ सर। हाँ, sir. उसी तरीके से हमने डिराइव कर लिया कि एरिथमेटिक मीन ऑफ 3 5 7 विल बी 1 + 9/2, दैट इज 10/2, दैट इज 5। और वो 5 के लिए अब ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं हम, 3 + 5 + 7 डिवाइड बाय 3। कम ऑन, ओके करो। यस सर। सो और ये तो एग्जांपल तुम्हें मस्ती से थोड़ा सा फील दिलाने के लिए मैं समझा रहा हूँ, बट एक्चुअली एरिथमेटिक मीन ऑफ मोर देन 2 नंबर्स निकालने के लिए हमें प्रॉपर्टी यूज करनी चाहिए। कौन सी प्रॉपर्टी? देखें कब याद आता है तुम्हें। A1 + A2, ये देखो, ये A1 ही है, ये A2 ही है, ये A3 ही है। और कमॉन, मैंने क्या लिखा है? A1 + A2 + A3/3 की वैल्यू लिखी है। कमॉन, एग्री करो। यस सर। तो A1 + A2 + AN इज n टाइम्स सिंगल एरिथमेटिक मीन। एग्री करो। हाँ सर। Yes, sir. और अभी मैंने बताया कि एरिथमेटिक मीन ऑफ बीच वालों का इज सेम एज एरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट ना।
Yes, sir. तो मतलब अब से एरिथमेटिक मीन अगर ये मुझे ये वैल्यू निकालनी है तो मैं ये फॉर्मूला यूज कर लूंगा a1 प्लस a2 प्लस an डिवाइडेड बाय n। तो इसलिए Yes. अब से एरिथमेटिक मीन ऑफ 3 नंबर चाहिए, तो 3 नंबर्स को ये बोल देंगे हम, ये रहे 3 नंबर्स, ABC लिख दूंगा क्योंकि हम 3 नंबर्स को a1 a2 नहीं लिखते, हम ABC लिख देते हैं। बट आई होप तुम्हें पता है उसका आंसर क्या हो जाएगा, a प्लस b प्लस c बाय 3। 4 नंबर्स का कितना हो जाएगा, a प्लस b प्लस c प्लस d बाय 4। इज दैट क्लियर बच्चों? यस सर। हाँ, अब एक लास्ट चीज मैंने तुम्हें समझाया भली एपी के पर्सपेक्टिव से कि एरिथमेटिक मीन क्या होता है, एपी होनी चाहिए और वो, बट एरिथमेटिक मीन को तो एक तरीके से एवरेज भी बोल सकते हैं। कम ऑन, ये सुनो कि अगर मैं 1 2 3 या 1 2 4 का बोलूं एरिथमेटिक मीन क्या है, एवरेज क्या है, तो एवरेज तो यही बोलते हो ना। कम ऑन, एग्री करो। यस सर। Yes, sir. तो इसमें चलता है ज्योमेट्रिक मीन और उन सब में तो जीपी होना पड़ता है। इज दैट ओके? ये तो एवरेज है इसलिए। क्लियर? ये Yes, एपी sir. नहीं है ना, ये तो जीपी की तरह दिख रही है, बट ठीक है इसका अरिथमेटिक मीन 1 to 5 ले लो भली, बट वो हो जाएगा 1 + 2 + 2 + 5/3। इट्स लाइक 3 बैट्समैन, मतलब एक बैट्समैन ने पहली इनिंग में 1 रन बनाया, दूसरी इनिंग में 2 रन बनाया, तीसरी इनिंग में 5 रन बनाया, तो उसने एवरेज कितने रन बनाए, तो यही बोलोगे ना बच्चों। कम ऑन। Yes, sir. Yes, sir. तो एरिथमेटिक मीन, ये तो लास्ट पॉइंट तो यूं ही बता दिया मैंने, कोई बच्चे पूछते हैं इसलिए बताया, बट ये क्लियर होना चाहिए। एरिथमेटिक मीन ऑफ एनी नंबर्स हम इससे निकाल सकते हैं। ऑल ऑफ यू ओके? Yes, sir. Yes, sir. अभी लिखने में ध्यान मत दो बच्चों, क्योंकि मैं कुछ लेक्चर फिनिश होने से पहले पढ़ाना चाहता हूँ, तो ये सब कॉपी बाद में कर लेंगे। इज दैट फाइन? यस Yes, sir. Okay, sir. Yes, sir. तो ज्योमेट्रिक मीन भी ऐसे ही पढ़ लेते हैं, देखो जल्दी से। ज्योमेट्रिक मीन 1 2 4 8 जीपी में है, तो हम ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 1 and 8 कैसे डिफाइन करते हैं? अंडर रूट ऑफ 1 into 8। कम ऑन, रूट 8। Yes, sir. वही ज्योमेट्रिक Yes. मीन ऑफ 2 and 4 भी है। कम ऑन, एग्री करो। देखो, Yes, sir. Yes, sir. तो मतलब मैं ये समझाना चाहता हूँ कि अगर मैं इसको a1 a2 बोलूं और इसको फर्स्ट एंड लास्ट टर्म बोलूं, तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट इज सेम है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a1 and a2। करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, sir. चलिए नंबर बढ़ा दो, देखो लॉजिक तो वही सेम रहेगा बच्चों। 1 2 4 8 16 हो गए, सॉरी एपी नहीं जीपी में हो गए, तो वापस वही, इसको मैंने फर्स्ट और लास्ट टर्म बोले, तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 1 and 16 कितना होता है बच्चों? 1 into 16, Root that is 16. 4। yes, तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 4 and 8 भी वही है। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 4 and 8 इज आल्सो व्हाट 4। तो हमें कोई फॉर्मूला चाहिए, तो हम ऑन ये वाला फॉर्मूला सबको ओके होगा। 2 into 4 into 8, देखो क्यूब रूट ऑफ दिस, क्यूब रूट ऑफ 64, कितना आंसर आ गया? 4. 4। और तो अब सवाल ये पैदा होता है कि सर आपने कैसे सोचा क्यूब रूट? कम ऑन, टर्म्स। नंबर ऑफ Geometry- टर्म्स। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ मोर देन 2 नंबर्स, वापस उसी की प्रॉपर्टी से निकालेंगे यार। कम ऑन, क्या प्रॉपर्टी Yes, sir. थी? G1 G2 up to Gn was single geometric mean raised to power n. N. so geometric mean of any numbers कितना हो जाएगा? G1 into G2 up to Gn raised to power 1 by n। come on, यस Yes, sir. or I can even say nth root of G1 G2 up to Gn। come on, Yes, sir. Yes, sir. तो इसी फंडे के हिसाब से ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 नंबर्स क्या हो जाएगा? n की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो n की वैल्यू 2 मतलब ये स्क्वायर रूट, या भले लिखो मत लिखो एक ही बात हो जाती है, स्क्वायर रूट ऑफ Yes. ab। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3 नंबर्स क्या हो जाएगा बच्चों फिर? क्यूब रूट। क्यूब Root of ABC. तो कहना से मैंने ऊपर वही फॉर्मूला यूज किया है, क्यूब रूट ऑफ एबीसी। देखो, यस सर। हाँ Yes, सर। sir. Yes, sir. ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 4 नंबर्स, फोर्थ रूट ऑफ एबीसीडी। क्या यहाँ तक सबको ओके है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। No, sir. Numbers GP में होनी चाहिए. हाँ, यहाँ पे हाँ होने चाहिए। ज्योमेट्रिक मीन तो उसी तरीके से डिफाइंड है, बट उसमें भी कुछ एक्सेप्शन है जो स्टैटिस्टिक्स में पढ़ोगे तुम। जैसे 10th क्लास में आई होगी ना स्टैटिस्टिक्स थोड़ी सी, Yes, sir. Yes, sir. मीन वेरिएंस थोड़ा बहुत आया होगा, है ना? आया था Median. सारे Mean, बोर्ड्स में नहीं? सर था ये। Yes, sir. तो तुम्हारे सिलेबस में तो नहीं है अभी, जेई के एडवांस के सिलेबस में नहीं है, बट जेई मेंस में स्टैटिस्टिक्स आता है। तुम्हें थोड़ा बहुत पता है कि कुछ चैप्टर हैं जो मेंस में है बट एडवांस में नहीं है? डू यू नो दिस? Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर। नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ, है ना?
कुछ चैप्टर्स हैं जो इतने फालतू हैं, ये बोलना ही ऐसे ही चाहिए, फालतू है जिसमें सोचने का काम ही नहीं होता है, बस थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन रियल लाइफ में यूज आती है इसलिए ध्यान देना पड़ता है, तो वो जेई मेंस में आता है, बट वो जेई एडवांस में नहीं आता है। तो ऐसे चैप्टर हम जब सिलेबस खत्म हो जाता है ना तब कराते हैं। इज दैट क्लियर? यस सर। जैसे मैथ्स में कौन से हैं? बहुत सारे हैं, 4-5 चैप्टर हैं ऐसे। 4-5 चैप्टर मतलब चैप्टर का नाम नहीं है, वो 4-5 चैप्टर हम 2 क्लास में करा देंगे, मतलब समझ गए कितने फिटनेस हैं? हाँ, फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। वो हम 2 क्लास में खत्म करा देंगे लास्ट में सिलेबस खत्म होने के बाद। सर हमारा 12 का सिलेबस कब तक खत्म होगा? जब तुम पढ़ लोगे, जब तेरी बुकलेट हो जाएगी। कब हो रही है तेरी बुकलेट? नहीं, फिर तू बोलेगा कि सर जब आप पढ़ा दोगे, तो मैं बोलूंगा कि जब तू बुकलेट कर लेगा फिर अपना साइकिल गोज ऑन ना। अरे बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है यार, लाइव लेक्चर होगा, ऑनलाइन होगा, बट मोस्ट प्रोबब्ली मान के चल अगस्त सितंबर के बीच में होगा नेक्स्ट ईयर। ओके सर। ओके। और वर्स्ट केस जैसे इस साल बच्चों का लेट हुआ कोरोना के कारण, थोड़ा डिले हो गया, हमारा अक्टूबर में मेरे शो, तो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सर क्या पढ़ा था मैं? मिलती है क्या फेस में? क्या बोल रहा है, जल्दी बोल। मई में वेकेशन मिलती है क्या फेस में? 5-7 दिन की मिलती है, 1 हफ्ते की मिलती है। ओके। सर वो वेकेशन बाकी दिवाली, होली, मोह माया सब त्याग दो, भूल जाओ, कुछ है ही नहीं हमारे ना। सर न्यूज त्याग दी सरकार। हाँ, हमें तपस्वी बनना है। क्या बनना है? तपस्वी। हाँ बस खाली 2 साल के लिए। बस 2 साल के लिए 1 साल तपस्वी बन बचा। जाओ, फिर मोह माया सब मिल जाएगी। अभी क्या? 1 साल एक साल बचा। चलो बाद में बात करेंगे यार, मैं तो और जल्दबाजी कर रहा हूँ, तुम मुझे डिस्ट्रैक्ट करे जा रहे हो नालायकों। वही तो हाँ? पॉइंट था। हाँ, इधर आओ। AM ग्रेटर देन GM रिलेशन, डिस्ट्रैक्शन बंद। अभी हम AM ग्रेटर देन GM पढ़ रहे हैं, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? GM ग्रेटर देन HM भी पढ़ेंगे। ओके, तो अभी सिर्फ AM GM पे फोकस कर रहे हैं। देखो इधर, सो सबसे पहले तो लेट्स से ये गिवन है, प्रूफ तो चलो पहले प्रूफ ही कर लेते हैं, खत्म काम करें। हमें प्रूव करना है कि 2 नंबर्स हैं a + b/2, यही अरिथमेटिक मीन होता है, एज यू नो, इज ग्रेटर देन √ab प्रूव करना है हमें। तो अगर मुझे ये प्रूव करना है तो मैं इसको रिवर्स वे में प्रूव कर लूंगा। टू प्रूव दिस इज सेम एज आई कैन से प्रूविंग दिस। एग्री करो? Yes, sir. Yes, sir. टू प्रूव दिस इज सेम एज प्रूविंग दिस। एग्री करो? Yes, sir. Yes, sir. टू प्रूव दिस इज सेम एज प्रूविंग दिस। ये भी एग्री कर लो भाई। Yes, sir. Yes, sir. जल्दी से दूसरा यस भी चाहिए। यस सर। Yes, sir. एंड ये बोल दो कि यस दिस इज ऑलवेज ट्रू। ये तो हमेशा ही ट्रू है भाई। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर वो तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। कम ऑन। Yes, sir. Yes, sir. और इक्वल टू 0 होता है। तो अगर कोई पूछेगा सर ऐसे मत, रिवर्स पे मत करो सर, फॉरवर्ड वे में ही करो, तो मैं बोलूंगा भाई यहाँ से चालू कर, फिर ये कर, फिर ये कर, और फिर ये प्रूव हो गया। समझ गए? यस सर। Yes, sir. किसी को डाउट इस प्रूफ में? नो सर। Sir. मैंने कितने नंबर्स के लिए किया है? 2 नंबर्स के लिए, करेक्ट और नॉट? हाँ सर। Yes, Yes, sir. sir. तो ये रिलेशन 3 के लिए भी ट्रू होता है, बट 3 के लिए ऐसा प्रूफ नहीं किया जाता है, फिर उसको कैलकुलस के थ्रू किया जाता है। कर्वेचर पे डिपेंड करता है, कॉनकेव अप है या कॉनकेव डाउन है। तो वो फंडा अभी नहीं पढ़ाऊंगा, वो फंडा तुम कैलकुलस में, वो भी 5th चैप्टर ऑफ कैलकुलस में पढ़ोगे, तब पढ़ सकते हो। इज दैट क्लियर? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो हमारा AM ग्रेटर देन GM सिर्फ 2 नंबर्स के लिए ट्रू है या हर n नंबर्स के लिए ट्रू है? And numbers. N numbers. And numbers. But note first point, AM greater than GM is true only for positive numbers. अब बताओ ऐसा क्यों? कहाँ प्रूफ में मैंने कहीं यूज किया क्या कि पॉजिटिव होने चाहिए? देखो कहीं यूज किया है क्या? Yes, sir. करा है मैंने, तो यूज करा है मैंने, बिल्कुल करा है। बताओ कहाँ करा है? The square root of a. Yes, sir, square root A लिया था तो defined आपने कब positive होगा? जब A पॉजिटिव होना चाहिए। कम ऑन, एग्री करो बच्चों। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो कहना ही सही, A ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। A इक्वल टू 0 भी हो सकता है, बट फिर उसकी फिर काय का ज्योमेट्रिक मीन, काय का अरिथमेटिक मीन, अगर दोनों सर कोई मतलब ही नहीं बनेगा उसका। हाँ, सो कहना ही सही, हम AM ग्रेटर देन GM सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स की बात करेंगे। सबको क्लियर हो गया? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. सर अगर दोनों नेगेटिव हो गए तो?
दोनों नेगेटिव हो गए तो रूट ए और रूट बी डिफाइंड नहीं है ना बच्चे, बट उसके लिए भी लगा सकता हूँ, बट मैं फिर ए पे नहीं लगाऊंगा, मैं माइनस ए पे लगाऊंगा। एग्री कर, माइनस ए पॉजिटिव हो गया, समझ गया सर। है ना? हाँ, तो वो क्वेश्चन में करेंगे अपन, डोंट वरी। ठीक है। बट कैन आई से ये सबको क्लियर हो गया कि am greater than gm is true for positive but it is true for any n positive numbers? मतलब 2 से ज्यादा का मैंने प्रूफ नहीं बताया, बट मैंने बता दिया तुम्हें कि वो उसके लिए भी ट्रू है। Yes, sir. Yes, sir. तो मतलब एक बार देखें तो सही भाई, 3 नंबर के लिए दिखता कैसा है? 3 नंबर्स के लिए कैसा दिखेगा बताओ? am क्या होता है 3 नंबर्स का? A plus B plus C plus C by 3. b plus c by 3। ज्योमेट्रिक मीन कैसा होता है 3 नंबर्स का? Root of ABC. Cube root of ABC. 4 नंबर्स के लिए am कैसा होता है? A plus B plus C plus C plus D by 4. 4 नंबर ये कैसा दिखा होता है? Root of ABCD. तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी प्रूविंग क्वेश्चन में एक करूंगा और 3-4 होमवर्क के लिए दूंगा, तो तुम्हें देखना है कि एरिथमेटिक मीन में हमेशा प्लस आता है बीच में। एग्रीड और नॉट? Yes, sir. यस सर। और ज्योमेट्रिक मीन में हमेशा मल्टीप्लिकेशन आता है। मतलब मैं कोई प्रूविंग क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन दूंगा तो तुम्हारे अंदर का सिक्स सेंस जाग जाना चाहिए कि अच्छा ये तो ज्योमेट्रिक मीन से बन सकता है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. यस सर। और अभी क्वेश्चन में बात करेंगे, अभी कोई डाउट वाउट मेरे को कोई लेना ही नहीं है। सी पॉइंट, am greater than gm यूजुअली हम अप्लाई करेंगे, यूजुअली अप्लाई when variable is cancelling in the product, when variable get cancelled in the product, तब भाई am gm की याद कर लो। कैसे देखो, फर्स्ट एग्जांपल x स्क्वायर और 1/x स्क्वायर, इसमें am gm लगाने से फायदा होगा। एग्री करो? Yes, sir. बच्चों यस सर। देखो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बाय 2 ये अरिथमेटिक मीन है, जल्दी से एग्री करिए। Yes, sir. और ज्योमेट्रिक मीन में यही होगा, ज्योमेट्रिक मीन। एग्री करो? Yes, sir. Yes, sir. और क्या मैंने यहाँ लाइन लिखी, अब समझ में आई? Yes, sir. वेरिएबल क्या हो गया, प्रोडक्ट में कैंसिल हो गया, तो हमें उसका फायदा क्या हुआ कि हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की रेंज मिल जाएगी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हमेशा 2 से बड़ा है। मतलब अगर कोई पूछे व्हाट इज द रेंज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो क्या आंसर कर दोगे? 2 to To infinity. infinity. तो और देखो और एग्जांपल जिसमें am gm लगा सकते हो। कम ऑन, tan स्क्वायर थीटा एंड cot स्क्वायर थीटा। एग्री करो जल्दी से। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. sin स्क्वायर थीटा एंड cos x स्क्वायर थीटा। एग्री करो? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। 2 raised to power x and 2 raised to power minus x। एग्री करो? यस सर। Yes, sir. So ये कर चुके हैं हम लोग सर में। हाँ, आई नो ये ट्रिगो इक्वेशन में थोड़ा बहुत देख चुके होंगे। करेक्ट और नॉट? हाँ सर था उसमें। Yes, sir. तो ये सब बेसिक केसेस में तुम्हें am gm लग सकता है। यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. सर। अब एक क्वेश्चन और मैं करता हूँ, फिर तुम्हें 3-4 क्वेश्चन दूंगा। इधर देखिए, इफ a b c are positive real numbers, prove that a plus b into b plus c into c plus a is greater than 8 abc। ये प्रूव करना है। तो डोंट वरी अबाउट ये प्रूविंग क्वेश्चन है, मैं तो आराम से इसको ऑप्शन में भी डाल दूंगा, ऑप्शन ए डाल दूंगा, ग्रेटर देन 8 abc। समझ गए ना? Yes, sir. Yes, sir. तो डोंट थिंक ऑफ इट एज प्रूविंग है तो बस प्रूविंग के तरह से नहीं। तो देखो अब कैसे am gm लगाना है और किस पे लगाना है, दीज आर द टू क्वेश्चन। कम ऑन एग्री करो। पहले तो am gm ही लग रहा है वो कंफर्मेशन, और दूसरा am gm किस पे लगाना है। यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. अच्छा चलो, ये जब नोट कॉपी करो तब यहाँ पे एक पॉइंट के लिए और जगह छोड़ देना, एक पॉइंट और। पहले मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 8 ना। नेक्स्ट क्लास में एक पॉइंट और लिखेंगे तो उसके लिए हाफ पेज छोड़ देना। ओके, तो एज आई वाज सेइंग, इसको अप्रूव करने के लिए मुझे am gm लगाना है, बट मुझे आइडिया नहीं लग रहा किस पे लगाना है। तो कोई नहीं, अप्रोचेस, डिफरेंट अप्रोच ट्राई करो। अभी शुरुआत के क्वेश्चन में जितने गलत अप्रोच ट्राई करोगे अच्छा ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे को नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने देखा कि abc तीनों पे लगाते हो, बट इसको लिखते ही समझ में आ गया कि ये तो बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं है। एग्री करो? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देन हमने सोचा कि अच्छा ये प्रोडक्ट में दिख रहे हैं, ये देखो ये प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट है, तो 3 नंबर्स का प्रोडक्ट दिख रहा है मुझे, तुम्हें भी दिख रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir.
तो प्रोडक्ट तो मुझे पता है किस में आता है, ज्योमेट्रिक मीन में आता है। कम ऑन एग्री करो। यस सर। Yes, sir. तो हो सकता है लेफ्ट साइड ज्योमेट्रिक मीन दे रखा हो और ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन है, तो ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन अरिथमेटिक मीन तो होता नहीं है, तो मेरा दिमाग चलेगा ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन का क्वेश्चन हो सकता है। एग्री करो। Agreed, Yes, sir. sir. यस सर। Yes, बट sir. जब मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, तुम्हें भी पता है कि ज्योमेट्रिक मीन में अगेन प्रोडक्ट नहीं बनेगा ऐसा किसी भी हाल में, तो ये वाली अप्रोच भी उस कारण से रिजेक्ट हो जाएगी। Yes, समझ में आया? sir. Yes, sir. सर हार्मोनिक मीन में हार्मोनिक मीन क्या होता है 3 नंबर्स का, वो तुम सोच सकते हो, मैंने तो 2 नंबर का तो बता ही चुका हूँ, बट तुम सबको पता है उसमें इस टाइप के टर्म तो कभी नहीं आएंगे। 2 नंबर में ऐसे आते हैं, 3 नंबर में भी बता दूंगा, तुम्हें बाद में बता दूंगा ऐसे आते हैं, बट इस तरीके का कभी नहीं आते हैं। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. तो बस खत्म बात कि हार्मोनिक मीन में ऐसे नहीं आते हैं। दैट इज इनफ इंफॉर्मेशन फॉर यू राइट नाउ। अब थोड़ा सा अंदर जा जाएंगे, मतलब हमेशा हर क्वेश्चन में पहले बड़े बड़े सिंबल्स को देखना, उसके लिए वर्क नहीं करा तो अब छोटे सिंबल पे जाऊंगा। छोटा सिंबल मतलब क्या, मैं अब बीच वाले प्लस पे ध्यान दूंगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन डिडंट हेल्प मी, तो मैं सोचूंगा ये प्लस के पीछे पढ़ूंगा और सोचूंगा प्लस तो अरिथमेटिक मीन से बनता है। एग्री करो। यस सर। यस Yes, सर। और sir. 2 नंबर ही दिख रहे हैं मुझे, तो 2 नंबर पे अरिथमेटिक मीन लगाता हूँ, क्या पता स्ट्राइक हो जाए। a प्लस बी बाई 2 इज ग्रेटर देन रूट ए बी। ओ फिर तो मुझे स्ट्राइक हुआ कि अरिथमेटिक मीन नेक्स्ट वाला तो बी और सी से आ जाएगा। तो हाँ, क्या sir. थोड़ी बहुत फील आई कि ये एक बार 3 बार अरिथमेटिक मीन लगाया हुआ है। कम ऑन एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो जैसे फर्स्ट इक्वेशन से आ गया a प्लस बी इज ग्रेटर देन 2 रूट ए बी, नेक्स्ट से आ गया b प्लस सी इज ग्रेटर देन 2 रूट बी सी, एंड तीसरे से आ जाएगा c प्लस a इज ग्रेटर देन 2 रूट सी ए। आर यू विथ मी? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अच्छा अब एक चीज बताओ मुझे, अगर a ग्रेटर देन b है एंड c ग्रेटर देन d है, एंड यस ये गिवन है हमारे पास, सारे नंबर्स पॉजिटिव हैं, सारे पॉजिटिव हैं, तो बताओ क्या a इंटू सी b इंटू डी से बड़ा ही होगा या नहीं कह सकते? 100% कह नहीं। सकते हैं सर 100%. 100%. बड़ा होगा। 100%। जल्दी से बताओ एवरीवन। 100%। Sir, fortunate. 100%. मतलब सिंपल बेसिक साइंस पे सोचो, बहुत बड़े नंबर में बहुत बड़ा नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो वो छोटे के छोटे से मल्टीप्लिकेशन से तो बड़ा ही होगा। कम ऑन। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. और सब पॉजिटिव है, नेगेटिव है ही नहीं। क्या ये सबको क्लियर है? मल्टीप्लिकेशन डजंट चेंज द साइन। Yes, यस sir. सर। Sir, इवन एडिशन इज ओके, ये भी ओके करो, इवन एडिशन इज फाइन। The Euclid's postulates. हाँ करेक्ट। तेरे को नाम पता, अच्छी बात है बच्चे। किसको पता था? Sir, Harsh. अरे बाप रे, इतना याद है, क्या? इतना याद है. अच्छा, इवन एडिशन इज ओके। जल्दी से एग्री करो बच्चों। यस सर। Yes, sir. यस सर। बट ये ओके करो, मल्टीप्लिकेशन इज नॉट ओके, सॉरी मतलब सब्ट्रैक्शन इज नॉट ओके। एग्री करो, ये नहीं बोल सकते हम हमेशा। Yes. अरे सोचो यार, यस सर। Yes, sir. ऐसा हमेशा नहीं बोल सकते. Yes, sir. हमेशा नहीं होता। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल तुम निकालोगे जिसमें ये उल्टा भी हो जाएगा। थोड़ी फील आ रही है? Yes, sir. Arya. यस सर। Yes, sir. बट कहना से हमें इतना तो ओके कि मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन इज ओके। Yes, यस sir. सर। Yes, sir. तो अब बताओ, प्रूविंग को देख के चमक गया मैं क्यों समझाया ये? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। देखो भाई, ये प्रूव करना है, तीनों का मल्टीप्लिकेशन है, तो अब मैं तीनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए इज ग्रेटर देन 2 इंटू 2 इंटू 2 8 रूट a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर which is greater than 8 abc, hence proved. Everyone Yes, clear? sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो अब हमने क्वेश्चन कर लिया, तो हमारे पास थोड़ा एक्सपीरियंस आ गया, तो उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे अब तुम ये भी बोल सकते हो सर 8 भी एक्चुअली हिंट दे रहा था। कम ऑन, 8 वाज आल्सो गिविंग अस हिंट एक्चुअली। Yes, sir. सर 8 को साइड ले जाएंगे। नहीं 8 भी हिंट दे रहा है कि एक्चुअली 8 नंबर्स में डिवाइड करके तो आ नहीं रहा है, तो पक्का 8 2 इंटू 2 इंटू 2 से आ रहा होगा। कम ऑन, ये थोड़ा हिंट मिला नहीं मिला? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। सो मतलब नेक्स्ट क्वेश्चंस में, आगे वाले क्वेश्चन में धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ेगा, तो इसमें एक्सपर्टाइज भी बढ़ेगा ना बच्चों। समझ में आया? Yes, यस सर। Yes, sir. सो मैंने जानबूझ के भी थोड़ा स्ट्रेच करा है, तो मैं लिखने का टाइम नहीं दिया, क्योंकि मैं चाहता हूँ इतना नोट्स रिवाइज करके आओगे, 3-4 बेसिक क्वेश्चन करके आओगे, फिर कल पढ़ने में मजा आएगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. यस सर। Sir. सो एएमजीएम के प्रूविंग क्वेश्चन की स्ट्रेटजी क्या होती है? क्या? कीप ऑन ट्राइंग। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. और पहले किसके पीछे पढ़ो?
बड़े मतलब बड़े टर्म्स में मल्टीप्लिकेशन, फिर अंदर वाले टर्म्स के पीछे पड़ो, कहीं ना कहीं स्ट्राइक होगा तुम्हारा। यस सर। चलो आज के लिए इतना ही। ये लास्ट के 3-4 पेजेस अच्छी तरह कॉपी करना है, अच्छी तरह नोट्स रिवाइज करना है और क्लास होमवर्क करना है। मैं नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले वीडियो ऑन करवा के रैंडमली नोट्स चेक करूंगा, जो नहीं आया उसको 2 क्लास के लिए बाहर कर दूंगा और रिकॉर्डिंग भी भेजूंगा नहीं। इज दैट क्लियर? यस सर ऐसा करो। सबने सुन लिया क्या बोल रहा हूँ मैं? और तुम बिलीव कर सकते हो मैं करूंगा ना? कर सकते हो ना? करने वाले हो ना? यस सर। तो वापस रिपीट कर रहा हूँ, कल के कल ये लास्ट के 3-4 पेजेस नोट्स में होने चाहिए। जो मैं इसमें अभी क्लास होमवर्क दूंगा वो अपने इसी कॉपी में होना चाहिए। ये मत बोलना मैंने रफ में करा था फिर मम्मी ने उसका टिफिन बना के वो पेजेस को यूज कर लिया। सुन लिया तुमने? सर मेरा बहाना वही तो होता है। जो तेरे को करना कल तू जूते खाने वाला है मेरे को लग रहा है। अरे नहीं नहीं सर। बाय सर, थैंक यू। चलो बाय बाय बच्चों।